विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, रेरा और कुछ अन्य नियामक संस्थाएं प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर संस्थाओं को कुछ नियम और शर्तों के आधार पर काम करने की अनुमति देती हैं। प्राइवेट बिल्डर द्वारा चलाई जाने वाली आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए दरें और मानक भी यही संस्थाएं निर्धारित करती हैं। प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर संस्थाओं को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और इसके साथ ही परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना इसकी पहली शर्त है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भूमि उपयोग नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जैसे कि आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निर्माण मानकों का पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि भवन निर्माण नियम और सुरक्षा मानक। प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर संस्थाओं को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवंटन और बिक्री नियमों का पालन करना होता है। आवंटियों को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा देना इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लॉटरी और नीलामी प्रक्रिया का पालन करना भी इसकी एक अनिवार्य शर्त है, जैसे कि सार्वजनिक लॉटरी के आधार पर आवंटन। इन शर्तों और नियमों का पालन कर प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर संस्थाएं आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को विकसित कर सकती हैं और लोगों को सस्ती दरों पर आवास प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद भी सरकार की जनहित में भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त माहौल बनाने की मंशा को कुछ प्राइवेट बिल्डर और डेवलपर संस्थाएं चूना लगा जाती हैं। ऐसे डेवलपर्स और बिल्डर्स नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि अनाधिकृत निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और बायलॉज का उल्लंघन। वे लोगों से झूठे वादे करके अपनी संपत्ति को बेचते हैं, जैसे कि समय पर कब्जा देने का वादा करना या सुविधाओं को प्रदान करने का आश्वासन देना। ऐसी संस्थाएं कागजी कार्रवाई में हेरफेर करके संपत्तियों को अवैध रूप से बेचती हैं या गिरवी रखती हैं। ऐसी संस्थाएं NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अनदेखी करती हैं और बिना अनुमति के निर्माण कार्य करवाती हैं। ऐसे बिल्डर और डेवलपर संस्थाएं सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को तरह तरह के प्रलोभन देकर नियमों को तोड़ने और अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी दिलाने का प्रयास करती है। ये लोग ग्राहकों को संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देकर गुमराह करते हैं, जैसे कि जमीन के कागजात या निर्माण की स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं देना। और इन सबसे ऊपर रेरा अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि परियोजनाओं के विवरण को उजागर नहीं करना या ग्राहकों को समय पर कब्जा नहीं देना। इस प्रकार की गतिविधियों से जहां एक ओर लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, वहीं दूसरी ओर नियामक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी कम होती है। इसीलिए समय समय पर विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और अन्य नियामक संस्थाएं जो इन प्राइवेट बिल्डर्स और डेवलपर्स को कंट्रोल करती हैं, अभियान चलाकर लोगों से सावधानीपूर्वक पूरी जांच के बाद ही संपत्ति की खरीद फरोख्त करने का निर्देश देती है और किसी भी संदेह की स्थिति में इन नियामक संस्थाओं से संपर्क करने के लिए कहती है। ऐसे एक बिल्डर डेवलपर ने सरकारी संस्थाओं को अंधेरे में रखकर एक बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को सुख सुविधाओं से लैस मुनासिब दामों पर आवासीय भूखंड देने के वादे के साथ करोड़ों रुपए की रकम डकाती। तमाम बड़ी कंपनियों के साथ इस प्रोजेक्ट में फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप भी इस बिल्डर और डेवलपर पर लग रहे हैं। आखिर कौन है ऐसे बिल्डर और डेवलपर? अगली खबर में करेंगे इसका खुलासा। यदि आप भी किसी ऐसे बिल्डर या डेवलपर से पीड़ित हैं तो आप सामने आइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे।